עכשיו אם יש אירוע חומרים מסוכנים, שתיים, לא? אם יש אירוע חומרים... अपने जिस बड़बोलेपन पर ट्रंप इतरा रहे थे, कभी मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, तो कभी फ्रांस के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी को लेकर तंज कस रहे थे और बेहुदगी वाली बातें कर रहे थे। वो भारी पड़ गया। ईरान को लेकर अपने ट्रुथ सोशल पर उन्होंने जो लिखा, उसका विरोध ईरान की तरफ से उतना नहीं हुआ जितना उनके अपने देश में हुआ। आपको बता दें कि न केवल अमेरिका की जनता बल्कि अमेरिका के सांसद जो खास तौर पर पर्टिकुलर तौर पर विपक्षी नहीं ट्रंप की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो जानते हैं क्या कह रहे हैं? ट्रंप पागल हो गए। जी हां, कह दिया इस आदमी को पहली फुर्सत में राष्ट्रपति पद की कुर्सी से उतार दो। और ये पागल है, पागल। जी हां, सेना प्रमुख का बयान, मैं पागल के साथ काम नहीं करूंगा। इनकी पार्टी के नेताओं का बयान, यह आदमी पागल हो चुका है। इन सब के बीच पीट हेगसेथ जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उनसे कहा तुम्हारी वजह शर्मिंदगी हो रही है, इस्तीफा दो। और तो और इन सब के बीच एक बड़ा घटनाक्रम बिल्कुल व्हाइट हाउस के पास घटा है। गोलीबारी हो गई। जब एक तरफ लगातार ट्रंप को लेकर अमेरिका के अंदर ही बयान दिए जा रहे हैं, नफरत कर रही है अमेरिकन जनता ट्रंप से, यहां गोलीबारी हुई। ऐसे वक्त में जब ट्रंप वहां पर मौजूद थे, कहां घटना घटी वो भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा अलग अलग जगह जो हमले हुए हैं इजराइल के अंदर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर जरा ये देखिए, ये इसी वक्त की अभी की ये बड़ी खबर है। व्हाइट हाउस, अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग हुई है। ट्रंप भी मौजूद थे जिस वक्त ये फायरिंग हुई, उस समय ट्रंप मौजूद थे। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग हुई, ट्रंप भी मौजूद थे। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास लाफायेट पार्क में आधी रात गोलीबारी की गई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ट्रंप को लेकर हमने पहले भी आपको दिखाया कि वह एक सर्वे करवाया गया। तमाम राष्ट्रपतियों का उसमें जिक्र था जिन्होंने अपने अपने तरीके से फैसले दिए। कुछ वाकई प्रभावशाली रहे, लोगों ने पसंद किया, कुछ से नफरत की। लेकिन उसमें जो आंकड़ा निकल कर आया, निक्सन और बुश से भी ज्यादा जिन्होंने, दोनों ऐसे थे जिन्होंने युद्ध में झोंक दिया था अमेरिका को, ट्रंप से नफरत की जा रही है। इन सब के बीच गोलीबारी होती है। ठीक है, आइए अब आपको दिखाते हैं खबर आज तक की। अमेरिकी नेताओं ने घेरा ट्रंप के मेंटल हेल्थ पर उठे सवाल। क्या कहा जा रहा है? पागलपन, राष्ट्रपति पागलपन की स्थिति में है। यह आदमी पागल हो गया। मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? बिल्कुल अमेरिका के नेता। और कौन से सांसद जो उनकी खुद की पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। ट्रंप के मेंटल हेल्थ पर अमेरिकी नेताओं ने उठाए सवाल। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर दिए गए अपशब्दों से भरे बयान को लेकर उनके मानसिक संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं। आगे भी देखिए, एक एक करके सारे सांसद दिखा रहा हूं क्या क्या बयान आए। और ये इनमें से एक भी कोई दूसरे देश का नहीं, सारे अमेरिका के हैं। देखिए यहां पर भी अमेरिकी सीनेटर है, उन्होंने 25वें संशोधन की बात उठाकर ट्रंप को हटाने की मांग की। इन्होंने क्रिस मर्फी हैं जो खुद एक सांसद है अमेरिका में, ट्रंप के मानसिक संतुलन पर सवाल उठा दिए। इससे पहले ट्रंप ने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा था, हॉर्मुज खोल दो वरना तुम यानी ईरान से डैश डैश डैश। पता ही चल गया होगा क्या बोला था इन्होंने, नर्क में रहोगे बस देखते जाओ। इस पर अमेरिका के सांसद टूट पड़े। उन्होंने बहुत भला बुरा सुनाना शुरू कर दिया है कि आदमी अमेरिका को खत्म करवा देगा, बर्बाद कर देगा अमेरिका को। यही नहीं, अमेरिका की सेना के प्रमुख ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा और कह दिया इस पागल आदमी के साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा। पहले ये देखिए, बर्नी सैंडर्स है, अमेरिकी सीनेटर है। ट्रंप का बयान मानसिक रूप से असंतुलित बयान है। अमेरिकी कांग्रेस को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और यह युद्ध रोक देना चाहिए। उनके ऐसे बयान से बहुत नुकसान हो सकता है। वही वाला बयान जिसको लेकर ईरान में के नेताओं को, ईरान को संबोधित कर रहे थे, उसे ही लेकर इस बार लताड़ पड़ी है। यह देखिए एक और, ट्रंप पागल हो गए। अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व सदस्य मार्जोरी टेलर है। इनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रही हैं? इन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व सदस्य मार्जोरी टेलर ने ट्रंप के पोस्ट को शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, ईस्टर की सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया, उनके प्रशासन में जो भी खुद को ईसाई कहता है उसे घुटनों पर बैठकर ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें राष्ट्रपति की पूजा करना बंद करना चाहिए और ट्रंप के पागलपन में दखल देना चाहिए। मैं आप सबको और उन्हें जानती हूं, वे पागल हो गए और आप सब इसमें उनके साथ है। यही नहीं, आगे जो लिखा वो पढ़िए, मैं ईरान का बचाव नहीं कर रही हूं,
ये उन्होंने कहा। अमेरिका की पूर्व सीनेटर उन्होंने कहा मैं ईरान का बचाव नहीं कर रही, लेकिन चलिए इस सब के बारे में ईमानदार रहते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट इसलिए बंद है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक भी बिना उकसावे वाला युद्ध शुरू किया है। कोई उकसावा ईरान की तरफ से नहीं था। ये इजराइल और अमेरिका की पूरी कथा कहानी है जिसकी वजह से हमला किया, जो परमाणु मुद्दे के उन्हीं झूठों पर आधारित है जो वे दशकों से बोलते आ रहे हो। किसी भी पल ईरान परमाणु हथियार बना लेगा। ये झूठ बोलते हैं, ट्रंप झूठ बोलते हैं, नेतन्याहू, ये अमेरिका की सीनेटर ने कहा। अब आइए इन भाई साहब को, अगर आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा, ऐसे 30 जनरल थे जिन्होंने कहा कि हमारे जो सैनिक हैं उनको आप ईरान मत भेजिए। ये एक तरीके से जबरदस्ती उनको कॉफिन में लिटाने जैसा होगा। ये ग्राउंड ऑपरेशन नहीं हो सकता ईरान के अंदर, मत करिए। लेकिन ट्रंप दबाव बना रहे थे, जिनमें से 12 ऐसे जनरल्स की छुट्टी की, इनमें से एक ये भी थे, चीफ ऑफ स्टाफ। अमेरिकी इस्तीफे की घोषणा के 1 घंटे बाद अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा एक पागल व्यक्ति महान अमेरिकी सेना को विनाश की तरफ ले जाने वाला है। यह भी कह दिया गया, मतलब यह आदमी पूरा अमेरिका को बर्बाद कर देगा। यह अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान है और मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। आइए अब आपको दिखाते हैं ट्रंप के लाडले को क्या लताड़ पड़ी है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं यहां पर, सुनते चलिए। Forward answer, yes or no? We all support and defend the Constitution of the United States. You know what? Proud. I'm not going to waste my time anymore. You're not worthy of my attention or my questions. You're an embarrassment to this country. You're unfit to lead. And there's been bipartisan members of Congress that have called for your resignation. You should just get the hell out and let somebody competently lead this department. Mr. Chairman, do we not have any decorum in here? Thank my time. Gentlemen yield. तो भाई साहब है ये सलाउत करबजल है, इनके सामने पेश हुए पीट हेगसेथ रक्षा मंत्री हैं। आप इस देश के लिए शर्मिंदगी यहां से निकल जाइए और किसी काबिल इंसान को नेतृत्व करने दीजिए, यानी इस्तीफा दो। इस पर पीट हेगसेथ कहते हैं मिस्टर चेयरमैन शालीनता कहां है, मतलब लताड़ पड़ी तो शालीनता याद है। इनके अपने देश के अंदर ऐसा हो रहा है। आइए एक और बड़ी खबर, यह पहले वीडियो देखिए, प्रेस टीवी की तरफ से जारी किया गया। तो खबर है 5 अमेरिकी सैनिक ईरान के इस्फहान में IRGC पुलिस कमांडो, बासेज और स्थानीय मिलिशिया के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में अमेरिका के 2 KC-130 ट्रांसपोर्ट विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। कम से कम 5 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ईरानी सेना ने अमेरिकी वायुसेना के बचाव तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस्फहान की यह सफलता 1980 में ईरान में हुए अमेरिकी हवाई मिशन तबास की विफलता जैसी ही थी, जिसमें 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। ये हालात वहां पर बने हैं। देखिए, 1 जान के बदले क्या गई 5 जान। पायलट बचाने में अमेरिका के 5 कमांडो भी मारे गए। ये खबर निकल कर आई है, 5 कमांडो मारे गए वहां पर। ठीक है, अब आइए अगली खबरें कुछ। इजराइल में क्या हो रहा है, हमले दर हमले और हमलों के बीच की ये तस्वीरें भी। धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। एक और वीडियो देखिए, यहां पर प्रोजेक्टाइल गिरा, उसके बाद हड़कंप जैसे हालात। ये देखिए, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच एक और चौथी वीडियो। दावा है इसमें कि ईरान की मिसाइलों की वजह से तेल अवीव, रामत गान, पेता तिकवा और बनई बराक में हताहतों की सूचना, यानी वहां पर लोग घायल हुए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और जरा ये वीडियो देखिए, कैसे एक महिला के बिल्कुल बराबर में गिरती है मिसाइल। ये देखिए, वीडियो निकलकर सामने आई जब ईरानी प्रोजेक्टाइल सेंट्रल इजराइल के पेटा टिकवा में गिरा। देखिए, ये तरह वो घायल हो गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसकी जद में आकर वो गंभीर रूप से घायल हुई है, इसके चोट लगी है। ये एक दावा। और आगे और भी महत्वपूर्ण खबर है, जैसे कि हमलों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है। देखिए हाइफा में क्या हो रहा है। من حيفا قبل قليل حيث سقطت شظايا صاروخ إيراني ما أدى لأضرار مادية. نتابع الصور من هناك. तो इजराइल के हाइफा पर ईरान के हमले के बाद की ये तस्वीरें हैं जहां हमला हुआ। पोर्ट ऑफ हाइफा, देखिए पोर्ट सिटी कहा जाता है हाइफा को। वहां पर क्लस्टर बम दागे गए। उसके बाद देखिए ऊपर क्लस्टर बम नजर आ रहे जहां जहां गिरे। उसके बाद पुलिस, एम्बुलेंस, आगजनी, रेस्क्यू टीमें, चीख पुकार की आवाजें।
तो दावा है इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा पर ईरान का क्लस्टर मिसाइल अटैक। कई इलाकों में वॉरहेड और म्यूनिशन गिरने से आग और डिस्ट्रक्शन के वीडियो सामने आए। राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद है, ऐसा दावा किया जा रहा। और जाते आते जरा एक और तस्वीर आप देखते चलिए। ये देखिए, एक बड़े हमले की तस्वीर है ये। עכשיו אם יש אירוע חומרים מסוכנים, אם יש אירוע חומרים מסוכנים, אנחנו בצורך. तो बड़ा हमला है। ईरानी मिसाइल ने दक्षिणी इजराइल के रमात हुवाव इंडस्ट्रियल एरिया पर हमला किया। हमले के बाद स्थानीय अधिकारियों की तरफ से खतरनाक रासायनिक चीजों की लीक होने की चेतावनी दी जा रही है। नमस्कार।